The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और वो बोलती है मेड की वो थोड़ी डायरेक्शन को लेकर कमज़ोर है, वो यहाँ वहाँ चली जाती है नॉर्मल कंडीशन में भी। वो वापस लौट कर आएगी तो मैं ध्यान रखूँगी कि मैं उसे समझा दूँ। और लिलियाना से बोलती है ठीक है, मुझे बताना ज़रूर जब वो तुम्हें मिले। और वो बोलती है मिलेनी, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो बोलती है कुछ भी पूछिए। वो बोलती है नहीं, रहने दो। और तब मिलेनी बोलती है कि मैं मैजेस्टी से नहीं कहूँगी। वो बोलती है थैंक यू मिलेनी। और वो बोलती है कि वो जो मेड गायब हो चुकी है उसके बारे में मैं पूछना चाहती थी तुमसे। लिलियाना से पूछती है कि ये लोग तो यहाँ पर रोज़ आते जाते हैं, एमेरल्ड पैलेस भले ही बड़ा हो लेकिन कोई रास्ता रोज़ रोज़ कैसे भूल सकता है? और तब मिलेनी बोलती है कि मुझे भी अजीब लग रहा है। तब वो बोलती है हाँ, मैंने सोचा तो ज़रूर है। और तब वो सोचती है कि इसका मतलब वो मेड यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और पकड़े जाने पर ये एक्सक्यूज़ देती थी। और आज जब वो गायब हो चुकी तो ऑर्डर आ गया ऊपर से कि जो नाइट्स आए थे वो सारे जाएंगे। इसका मतलब वही थी वो जिसने मेरी चाय में पॉइज़न मिलाया था। योर हाइनेस उसे लेकर चले गए, इसलिए सारे गार्ड्स भी चले गए क्योंकि अब वो यहाँ से जा चुकी है। और एमराल्ड पैलेस सील इसलिए था ताकि कल्प्रिट को पकड़ा जा सके। गेब्रियल को बचाने के लिए भी ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? अगर उसे बचाना होता तो गार्ड्स को ढील दी जाती ताकि वो बच के भाग सके यहाँ पर से, या फिर कल्प्रिट की मदद से ड्यूक गेब्रियल को काबू में करने की कोशिश की जा रही थी। दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है, लेकिन मैं अब हीलियो पर भरोसा नहीं कर सकती। अब जब मुझ पर नज़र नहीं रखी जा रही है तो सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होना चाहिए। और वो बोलती कि मिलेनी जाकर हैसिडीन से बोल दो कि हम लोग लेसन्स कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों बाद उसे किसी की हंसने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचती है कि सच में एमराल्ड पैलेस में कोई ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हँसता था? वो सोफ़िया से पूछती है, तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दे रही है? और तब सोफ़िया बोलती नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तब वो बोलती क्या? और सोफ़िया पूछती है कहीं आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब है? तभी उसे याद आता है जब उसने पहली बार स्पिरिट को देखा था, चूचू को, तब भी यही हुआ था। और वो यही सोचने लगती है, तभी हैसिडिन वहाँ पर दिखता है उसे। वो पूछती है तुम भीगे हुए क्यों हो? और वो बोलता है मेरे पास मत आइए, मैं कुछ ज़्यादा ही भीग गया हूँ। और तब लिलियाना बोलती है कि क्या हुआ लेकिन? वो बोलता है कि मेरा पैर फिसल गया था और मैं पौने में गिर गया। तब वो बोलती है सच में तुम स्लिप हो गए थे? वो बोलता है हाँ। तो इसका मतलब तुम भी थोड़े क्लमज़ी हो, हाँ? और तब वो बोलता है मैं भी इंसान हूँ। और वो बोलती है ठीक है, 1 घंटे बाद मिलो मुझसे, जाकर अपने कपड़े बदली कर लो। और वो लोग चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द लौटेंगे। और तब लिलियाना सोचने लगती है कि लेकिन मैंने जो आवाज़ सुनी थी, वो कहाँ से आ रही थी हँसने की ज़ोर-ज़ोर से? और जब वो बैठी हुई होती है तो वो सोचती है कि हासिडिन ने कहा कि उसका पैर फिसल गया था, इसलिए वो पानी में गिर गया। लेकिन यहाँ पे हमें पत्थर दिख रहे हैं, उन पे पानी लगा ही नहीं है। लगता है ये शायद से सूरज से गर्म हो गए होंगे। और वो बोलती है कि हासिडिन तुम तो जल्दी आ गए। और जब वो उसे पढ़ाने लगता है तब वो बोलती है कि मुझे काउंट ट्रैकल और आर्सन टेरिटरी है, उनके बीच में रिश्ते कैसे वो जानना है। और तब वो बोलता है लेकिन मुझे लगता है आप पहले से जानती होंगी। और वो बोलती है तुम समझ गए। सच कहो तो मुझे जानना है कि लिस्टन फैमिली अभी कहाँ पर है, उसका पोजीशन क्या है? और तब वो उसे कहता है कि आप तो जानती होंगी कि गेवियल फैमिली की कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं रही है। हाउस लिस्टन उनसे बिल्कुल अलग है और इनकी बड़ी हिस्ट्री रही है। इनके पास साउथ के कई हिस्से थे ज़मीन के, जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थे। और साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर लड़कों की कमी थी, तो हाउस की हेड अक्सर करके जो महिलाएं वो बनती थी। और जैसा कि चलता आ रहा था तो कैरोलिन बनती अब आगे की लीडर वहाँ की, लेकिन उनकी मौत हो गई क्योंकि वो इकलौती बेटी थी। और अब उन दोनों के पास में ही एक औलाद नहीं थी जिसे वो गद्दी पर बिठा सके, इसलिए उन्होंने सारा कुछ एम्पायर को सौंप दिया। और इम्पीरियल फैमिली ने उनसे कहा है कि वो ज़मीन वापस ले सकते हैं एक बार जब वो इमोशनली पूरी तरह से सही हो जाए। लेकिन उसके बाद से कोई शब्द उनकी तरफ से आया नहीं। उनके पास जमी हुई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उन्होंने ये ज़मीन भी नहीं ली तो मुझे लगता है कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो लोग अब भी किसी को गद्दी पर बिठाते हैं तो वो अच्छे साथी बन सकते हैं और पावरफुल भी, लेकिन उनके पास कोई है ही नहीं। और वो पूछता है कि कहीं आप हाउस लिस्टन को अपनी साइड में करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? तब वो बोलती है हाँ, मैं कर तो रही हूँ। और तब वो बोलता है लेकिन क्यों? वो बोलती है कि मेरे पास अभी कोई बेस नहीं है सपोर्ट का, इसलिए। और तब उसे वो बोलता है कि उनके पास भी कोई अभी बेस नहीं है मुझे लगता है सपोर्ट का, मगर ये जानना ज़रूरी होगा कि वो लोग करने को तैयार है कि नहीं। मुझे लगता है एक चांस है अभी भी आपका। तब वो उसे बताती है कि लिस्टन ने मुझे एक गिफ्ट भेजा है। और वो उसे ब्रोच बताती है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था। और वो बताती है कि ये पुराना है। और उसे देखकर वो बोलता है कि लगता है सच में आपका चांस है। एक पुराना ब्रोच और एक आम से बॉक्स में। ज़रूर वो कुछ सोच रहे होंगे। लगता है वो किसी को पता चलने नहीं देना चाहते थे कि उन्होंने आपको गिफ्ट भेजा है, लेकिन वो आपसे चुपके से बात करना ज़रूर चाहते हैं। और वो बोलता है कि हैसिडिन, आपको क्या लगता है पब्लिक आपको कौन सी नज़र से देखती है? वो बोलती है कि मैं खारे हुए किंगडम से आई हूँ तो शायद से मेरा कोई वजूद नहीं है उनकी आंखों में। तब वो बोलता है नहीं,
और तभी वो बोलता है आगे कि आप अभी उस तीर के समान हैं जिसका निशाना अभी तक पता नहीं है किसी को, और अभी इसमें ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। एक ऐसा तीर जिसे कोई जान नहीं सकता, क्या पता वो हाउस गेवियल को ख़त्म कर दे। और अगर लिस्टन फैमिली ने आपको इस तरह से सोचा होगा तो ज़रूर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और वो कुछ भी करेंगे, और आप ये पहले से जानती है वो ऐसा क्यों करने वाले हैं। और तब वो सोचती कि मैं जानती हूँ, और अगर मैं नहीं जानती रहती तो पूरे एम्पायर में लेकिन सब कोई जानते हैं। उन्हें बदला लेना है हाउस गेवियल से। शायद से लिस्टन सच में कुछ भी करेंगे अगर वो ड्यूक गेवियल और विसी गेवियल को ख़त्म कर सके। और अब बाइल का जवाब आ चुका है, और इसमें लिलियाना ने कहा था कि वो लिस्टन हाउस से कनेक्ट करे। अब वो लिस्टन हाउस जाना चाहती है, इसलिए वो हीलियोस से मिलने आई है। और हीलियोस से कहता है कि लोगों की नज़रों में तुम अभी पेशेंट हो, तुम्हें एमराल्ड पैलेस में ही रहना चाहिए। और वो सोचती कि ये अभी भी इतना ही अनोइंग है पहले जितना। और वो बोलती कि कैसा रहेगा ये पेशेंट अगर जाकर कहीं पे ताज़ी हवा लेकर आए। और वो बोलती है कि तुम चाहते थे ना मैं अपना बेस बनाऊं सपोर्ट का, तो मैं वही करने चाह रही हूँ इसी के बहाने। और साथ में किसी को तुम्हें नाम भी देना है अब महारानी का, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। और तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं कैरेज तैयार करता हूँ महारानी वाला, तुम वो लिख कर जाओ। और तब वो बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। और तब वो बोलता है एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट, ये अच्छा होगा कि आप किसी को ना बताएं कि आपको पॉइजन दिया गया था। और वो बोलती है ऑफ कोर्स मुझे अपनी जगह पता है। और वो गैरेज में बैठकर सोचती कि मुझे तो सोचते ही गुस्सा आ रहा है, जब उसे पता कि कल्प्रेट कौन है तो ये मुझे रोक क्यों रहा है। और वैसे भी जो महारानी की बग्गी थी मैं उसमें थोड़ी देर तक ही बैठी थी, फिर हम लोग वही बेकार सी बग्गी में बैठ गए, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। और अब जो एम्प्रेस की बग्गी थी वो जाएगी किसी आलीशान रिजॉर्ट में ताकि मैं उसे धोखा दे सकूं। और लिलियाना फिर बोलती कि मुझे समुद्र भी देखना था। सोफिया बोलती है कि हम लोग ज़रूर जाएंगे। वो बोलती है सही कहा, एक बार काम खत्म हो जाए, अभी फोकस करने का टाइम है। और वो हाउस लिस्टन आ चुकी, और तभी वो अंदर से लेडी निकल कर आती है और बोलती कि आपसे मिलकर खुशी हुई। और लिलियाना बोलती कि प्लेजर सारा मेरा है मैडम लिस्टन। और तभी वो ब्रॉच दिखती है, और तब लिलियाना कहती है जो आपने दिया था वही है। वो बोलती है जैसा मैंने सोचा था, बहुत ही सुंदर, प्लीज़ मेरे साथ आइए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। और लिलियाना सोचती है कि लोगों का मानना था कि अब तक ये चुप हो गई रहेंगी हमेशा के लिए क्योंकि ये सबसे अलग रहने लगी थी, मगर इनसे मिलकर ऐसा लगता है कि वो जो सारी अफवाहें थी वो झूठी थी। और लिलियाना शॉक हो जाती है सुंदरता देखकर, और सामने की पेंटिंग को देखकर वो तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और सोचती है कि सच में बहुत कुछ दिया है एम्पायर को इन्होंने। और तभी मैडम लिसन आकर बोलती है कि ये जो पिक्चर है वो हमारी सर्विस को ध्यान में रखकर दिया गया है ऑनर के तौर पर, और जो मेरी बेटी थी वो इसे देखकर ही पली बड़ी। और वो हमेशा से कहती थी कि महाराज से एक पेंटिंग खुद के लिए भी लेगी, वो ऐसा काम करके दिखाएगी। कैरोलिन ने हमेशा ऐसा ही कहा मुझसे। और तभी वो बोलती है कि ज़रूर वो आपकी गर्व होगी। तब वो बोलती है हाँ वो मेरी गर्व थी और मेरी खुशी भी। और तभी पता नहीं अचानक से चाय को देखकर लिलियाना को ऐसा क्यों लगता है कि इसका मतलब उन्हें पता है कि मुझे पॉइजन दिया गया है, क्योंकि जो टी उन्हें दी जा रही है सर्व करके वही अब लिलियाना को दी जा रही है। और ये एक उनका तरीका है दिखाने का कि मैं भी तुम्हारे साथ वही चीज़ पी रही हूँ, इसलिए इसमें पॉइजन नहीं है। मगर वो हमेशा से ही अंदर छुप कर रहती हैं, तो उन्हें ऐसे कैसे पता चला। शायद इनके कोई अंदर के लोग हों, लेकिन इनके मन से अच्छी बात है कि मैं बिना किसी डर के किसी की हाथ की बनी चाय पी पा रही हूँ। और तब लिलियाना बोलती कि जब आपने मुझे ब्रॉच भेजा था तब तो मैं शॉक हो गई थी। और वो बोलती है कि मैं बताना चाहती थी कि हम लोग कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जब तक विस्टिगेरियल जिंदा है मैं आपके साथ ही रहूँगी हमेशा के लिए, और इस यही सबसे बड़ी सच्चाई है। और अपने बाइल का सहारा लिया मुझसे बात करने के लिए, ये अच्छी बात है। अगर आप मेरे साथ सीधे सीधे कनेक्ट होती तो लोग शक करते, मगर मैं सच कहूँ तो उस पर भी सही से भरोसा मत करना क्योंकि उसका नाम ही गेवियल है।